हेलो फ्रेंड्स। तो हमने जो है पिछले वीडियो में लिक्विडिटी इंडेक्स के बारे में जो है पढ़ा था और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं IC से। और इस कंसिस्टेंसी इंडेक्स को ही एक और हम नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं रिलेटिव कंसिस्टेंसी। ठीक है, रिलेटिव कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो इसे हम रिलेटिव कंसिस्टेंसी भी कहते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि हम लोग लिक्विडिटी इंडेक्स को हमने यूज किया और इसके बाद से हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स का जो है क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या है कि सॉइल के, ठीक है, सॉइल के लिक्विड लिमिट तथा नेचुरल वाटर कंटेंट के अंतर, ठीक है, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के अनुपात को कंसिस्टेंसी इंडेक्स कहते हैं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स कहते हैं। तो ये जो है कंसिस्टेंसी इंडेक्स की परिभाषा है। अब इसको जो है मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने कहा यही IC इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल टू सॉइल के लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट को हम लोग WL से डिनोट करते हैं, माइनस नेचुरल कंडीशन में वाटर कंटेंट W और प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP के अनुपात को ही हम लोग कंसिस्टेंसी इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि WL माइनस W अपान और प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये हो गया कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक, तो हम लोग कंसिस्टेंसी इंडेक्स का जो है यूज क्यों करते हैं। तो आपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि लिक्विडिटी इंडेक्स बताया। तो यहाँ पे अगर हम लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला देखेंगे तो लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू क्या है कि नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपान लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, और इसको ध्यान से देखना और इसको ध्यान से देखना। तो नीचे जो है दोनों में प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। ठीक है, तो जब आप इन दोनों का जो है एडिशन करोगे, दोनों का जोड़ करोगे, तो क्या होगा कि दोनों का योगफल जो है 1 के बराबर आएगा। ठीक है ना। अगर किसी एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे आप जो है लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान निकालोगे तो एक का मान जो है 0 आएगा और एक का मान जो है क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, मतलब दोनों की ऐसी वैल्यू आएगी जिसका योगफल क्या होगा, 1 होगा। तो मान लो हम जो है प्लास्टिक लिमिट पे ही दोनों का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट पे। तो यहाँ पे अगर हम प्लास्टिक लिमिट का मान रखेंगे लिक्विडिटी इंडेक्स में यहाँ पे, तो WP यहाँ पे करेंगे तो ऊपर वाला दोनों 0 हो गया। ठीक है, तो लिक्विडिटी इंडेक्स का मान क्या हो गया, प्लास्टिक लिमिट पे 0 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे प्लास्टिक नेचुरल वाटर कंटेंट ये है
और हम प्लास्टिक लिमिट का मान यहाँ पे रखेंगे WP, तो ऊपर और नीचे दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो एक की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पे। तो लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो हम लोग कंसिस्टेंसी का इस वजह से यूज करते हैं, इसलिए कि अगर हमारी कोयल जो है, अगर हमारी कोई सॉइल नेचुरल कंडीशन में सैचुरेटेड है, तो उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग जो है कंसिस्टेंसी इंडेक्स का जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो इस बात को हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस बात को पहले लिखते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स CONSISTENCY, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का यूज, ठीक है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का यूज सैचुरेटेड फाइन ग्रेन्ड सॉइल के फील्ड बिहेवियर, ठीक है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का यूज सैचुरेटेड फाइन ग्रेन्ड सॉइल के फील्ड बिहेवियर VIOUR फील्ड बिहेवियर को समझने के लिए करते हैं, या फील्ड बिहेवियर का पता लगाने के लिए करते हैं, ठीक है। समझने के लिए या फील्ड बिहेवियर का पता लगाने के लिए हम लोग कंसिस्टेंसी इंडेक्स का यूज करते हैं, ठीक। तो हमने लिक्विडिटी इंडेक्स में देखा, लिक्विडिटी इंडेक्स का इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि जैसे कोई सॉइल नेचुरल कंडीशन में पहले क्या थी, हमको लग रहा है कि ये सॉइल क्या है, सूखी हुई है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में है या सेमी सॉलिड स्टेट में है, तो उस कंडीशन में हम लोग लिक्विडिटी इंडेक्स का यूज करेंगे। अगर नेचुरल कंडीशन में कोई सॉइल हमें गीली दिख रही है, वो गीली दिख रही है, तो उस कंडीशन में जो है हम लिक्विडिटी इंडेक्स का यूज करेंगे। समझ पा रहे हो। पहले क्या है, सॉलिड स्टेट, हमने ये फिगर हम जब बनाते हैं वाटर कंटेंट और सॉइल के वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे है। तो ये जो है सॉलिड स्टेट है, ये सेमी सॉलिड है, और इसके बाद से इधर क्या है, लिक्विड लिमिट है, ठीक है। ये श्रिंकेज लिमिट हो गया, ये प्लास्टिक लिमिट हो गया, और ये लिक्विड लिमिट हो गया, और ये हमारा क्या है, वाटर कंटेंट है। तो अगर कोई सॉइल हमें पता है कि पहले से जो है इधर है, लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड कंडीशन में है, तो उसके लिए हम लोग कंसिस्टेंसी इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई सॉइल हमें दिख रहा है कि वो जो है सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेट में है, तो उस कंडीशन में हम लोग लिक्विडिटी इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे, सही है। तो ये चीज़ें हैं। अब जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का जो मान है वो हम लिखते हैं कि अगर ये नेचुरल वाटर कंटेंट का मान जो है अलग अलग चेंज होगा, तो ये जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है इसकी वैल्यू जो है कैसे चेंज होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो नेचुरल वाटर कंटेंट जो है वो लिक्विड लिमिट से ज़्यादा है, तो नेचुरल वाटर कंटेंट हमारा लिक्विड लिमिट से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि नेचुरल वाटर कंटेंट अगर लिक्विड लिमिट से ज़्यादा होगा तो सॉइल हमारी क्या होगी, लिक्विड अवस्था में होगी, ठीक है, लिक्विड स्टेट में होगी। तो अगर हम यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है, नेचुरल वाटर कंटेंट है, वो लिक्विड लिमिट से ज़्यादा है, तो अगर हम इस फार्मूले में हम रखेंगे, तो ये क्या है, नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से ज़्यादा है, तो क्या आएगा, ये जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव में आएगी, ठीक है, यानी कि 0 से कम आ रही है। तो अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान 0 से कम रहेगा, तो हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि ये सॉइल क्या है, लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड
स्टेट, ठीक है। तो अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान 0 से कम रहेगा तो हम कह सकते हैं कि सॉइल हमारी लिक्विड स्टेट में है। अगर नेचुरल वाटर कंटेंट का मान जो है लिक्विड लिमिट के अगर बराबर हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला में रखो तो ये लिक्विड लिमिट यहाँ पे रख देंगे, तो ये लिक्विड लिमिट है और लिक्विड लिमिट ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 0 हो जाएगा। तो सॉइल हमारी कहाँ पे आ जाएगी, लिक्विड लिमिट पे आ जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान जो है 0 हो रहा है। यहाँ पे हमने रख के देखा तो सॉइल किस स्टेट में है, लिक्विड लिमिट पे है, ठीक है, लिक्विड लिमिट पे है। अगर नेचुरल वाटर कंटेंट जो है वो लिक्विड लिमिट से कम है और प्लास्टिक लिमिट से जो है ज़्यादा है तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे लिक्विड लिमिट से कम है और प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा है तो सॉइल हमारी कहाँ होगी, प्लास्टिक स्टेट में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लास्टिक लिमिट से जो है ज़्यादा है और लिक्विड लिमिट से कम है। जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो लिक्विड लिमिट से कम है और प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा है। तो अगर इसमें यहाँ पे रखोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, ये क्या है, WL से लिक्विड लिमिट से कम है, तो जाहिर सी बात है कि ये 0 तो नहीं आएगा, 0 से कुछ अधिक ही आएगा, ठीक है। लेकिन 1 कब आता, जब ये यहाँ पे आ जाता, तो ये जब प्लास्टिक लिमिट हो जाता तो जो है 1 आ जाता। तो ये क्या है, उतना कम भी नहीं है प्लास्टिक लिमिट के बराबर और उतना ज़्यादा भी नहीं है लिक्विड लिमिट के बराबर। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का जो मान है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो 0 से क्या रहेगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स ज़्यादा रहेगा और 1 से कम रहेगा। तो सॉइल हमारी किस स्टेट में रहेगी, प्लास्टिक स्टेट में। तो सॉइल हमारी कहाँ रहेगी, प्लास्टिक स्टेट में, ठीक है। अगर हमारा जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट पे आ जाए तो क्या होगा, तो जो नेचुरल वाटर कंटेंट है, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो प्लास्टिक लिमिट के क्या है, बराबर है। तो जब नेचुरल वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे इस फार्मूले में पुट करोगे तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है, तो कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान क्या हो गया, 1। तो अगर हमें कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान 1 दिखेगा तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी सॉइल है वो जो है प्लास्टिक लिमिट पे है, ठीक है, प्लास्टिक लिमिट, ठीक है ना। तो सॉइल हमारी कहाँ है, प्लास्टिक लिमिट पे है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर जो नेचुरल वाटर कंटेंट का मान है वो प्लास्टिक लिमिट से कम हो जाता है, ठीक है, तो नेचुरल वाटर कंटेंट है ये प्लास्टिक लिमिट से भी कम हो गया तो क्या होगा, तो प्लास्टिक लिमिट से ये मान अगर कम होगा तो देखो यहाँ पे क्या है, WL माइनस WP है और ये जो नेचुरल वाटर कंटेंट है ये प्लास्टिक लिमिट से भी कम हो गया। और ये प्लास्टिक लिमिट जब था तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान क्या था, 1 था। अब ये और कम हो गया तो ये क्या हो गया कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स का जो मान होगा वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान 1 से जब ज़्यादा हो गया तो हमारी सॉइल जो है कौन से स्टेट में आ जाएगी, तो हमारी सॉइल जो है सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाएगी, सेमी सॉलिड स्टेट, या हम कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में आ जाएगी, सॉलिड स्टेट, ठीक। तो ये रहा कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है ध्यान में रखेंगे और इसमें जो है ये बीच वाली जो वैल्यू है इसको ध्यान में रखेंगे कि अगर नेचुरल वाटर कंटेंट का मान जो है प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में है तो सॉइल जो है किस स्टेट में होगी, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है उसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, इसका यूज हम क्यों करते हैं। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का यूज हम सैचुरेटेड फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए, ठीक है, वो सॉइल हमारी क्या है, सैचुरेटेड है और क्या है, फाइन ग्रेन्ड है।
तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, सैचुरेटेड फाइन ग्रेन सॉइल के फील्ड बिहेवियर को समझने के लिए या फाइन ग्रेन सॉइल के फील्ड में जो है उसके स्टेट को पता करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे देखो कि जैसे जैसे यहाँ पे देखो जैसे जैसे कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान बढ़ा वैसे वैसे जो हमारी सॉइल थी उसमें जो है वाटर कंटेंट था उसका मान क्या है, घटा। और वाटर कंटेंट के मान के घटने के कारण जो है सॉइल हमारी लिक्विड स्टेट में थी पहले, फिर लिक्विड लिमिट पे आ गई, फिर प्लास्टिक स्टेट में आ गई, फिर वाटर कंटेंट जैसे जैसे कम हुआ प्लास्टिक लिमिट पे आ गई, फिर जो है सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट में आ गई। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान जब बढ़ रहा है, ठीक है, 0 से 1 की तरफ जब हम आ रहे हैं तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान बढ़ रहा है, तो डिग्री ऑफ फर्मनेस का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो फर्मनेस का मतलब है, मैंने बताया है आपको कि सॉइल हमारी सॉफ्ट है, हार्ड है या स्टीफ है, कैसी है। तो वाटर कंटेंट कम हो रहा है यानी कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स बढ़ रहा है, तो डिग्री ऑफ फर्मनेस बढ़ रहा है यानी कि सॉइल जो है हमारी वो हार्ड हो रही है, स्टीफ हो रही है। ठीक है, हार्ड हो रही है और क्या हो रही है, स्टीफ हो रही है। तो ये रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जो हमारा लिक्विड लिमिट था और जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स था, इन दोनों को ही क्या करते हैं कि हम लोग एक जगह पे जो है कंबाइन करते हैं। ठीक, तो दिख रहा होगा, तो जो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो हमने लिक्विड लिमिट भी, लिक्विडिटी इंडेक्स भी पढ़ा और कंसिस्टेंसी इंडेक्स भी पढ़ा। तो देखो लिक्विडिटी इंडेक्स प्लस कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। कैसे हो जाते हैं तो हम देखते हैं। तो लिक्विडिटी इंडेक्स का हमारा फार्मूला क्या था कि नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपान प्लास्टिसिटी इंडेक्स प्लस क्या था हमारा, ये लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपान प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा कि देखो, आप जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, ये देखो, ये मैं जोड़ ही देता हूँ, W माइनस WP प्लस WL माइनस W अपान प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ये क्या हो गया, ये और ये नेचुरल वाटर कंटेंट जो है आपस में कट गए और क्या बचा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपन में IP। और IP क्या होता है, IP होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये किसके बराबर आ गए, 1 के। ठीक, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं और इन दोनों का जो योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इस चीज को जो है ध्यान में रखेंगे और याद करेंगे। लिक्विड लिमिट लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इन दोनों को ही हम लोग क्या करते हैं कि एक ही जगह पे जो है लिख लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक ही जगह पे जो है लिख लेते हैं। तो इधर हम लिखते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स और इधर हम लिखते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स और इधर हम लिखते हैं सॉइल का स्टेट ऑफ सॉइल। स्टेट का मतलब होता है अवस्था, सॉइल जो है किस अवस्था में है। ठीक, तो अगर लिक्विडिटी इंडेक्स का मान अगर हमारा 1 से ज़्यादा था तो उस कंडीशन में हमारी सॉइल कहाँ थी, लिक्विड स्टेट में थी। ठीक है, और जब ये 1 से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा है तो ये क्या होगा, 0 से कम होगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होगा, 0 से कम होगा, तो सॉइल हमारी क्या होगी, लिक्विड स्टेट में होगी।
लिक्विड स्टेट में। और अगर लिक्विडिटी इंडेक्स का मान 1 के बराबर रहेगा तो ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान क्या होगा 0, क्योंकि दोनों का योगफल क्या होगा 1 के बराबर ही होगा। यहाँ पे देख ही रहे हैं फार्मूले से। तो अगर ये 1 है तो ये 0 होना पड़ेगा इसको। तो अगर लिक्विडिटी इंडेक्स का मान 1 है और कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान 0 है, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान 0 था तो हमारी सॉइल कहाँ थी लिक्विड लिमिट पे। ठीक है, लिक्विड लिमिट। अगर ये लिक्विड लिमिट का मान 0 to 1 के बीच में कुछ भी आए तो क्या होगा। तो अगर लिक्विड लिमिट का मान 0 से 1 के बीच में है तो ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान भी 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है ना। तो सॉइल हमारी कहाँ रहेगी प्लास्टिक स्टेट में, प्लास्टिक स्टेट में रहेगी सॉइल। और अगर लिक्विडिटी इंडेक्स का मान 0 हो जाता है तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान क्या होगा 1 हो जाएगा और सॉइल कहाँ पे आ जाएगी प्लास्टिक लिमिट पे आ जाएगी, प्लास्टिक लिमिट। ठीक। और अगर लिक्विडिटी इंडेक्स का मान 0 से कम हो गया तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान क्या होगा ज़्यादा होगा। ठीक है ना, 1 से ज़्यादा होगा। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान क्या हो जाएगा 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो सॉइल हमारी कहाँ आ जाएगी सॉलिड स्टेट या सेमी सॉलिड स्टेट। तो इन दोनों वैल्यू को ही हमने क्या किया कि दोनों को ही एक ही जगह पे कंबाइन कर लिया। अब एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, याद तो आप ही को करना है, हमको नहीं करना है, तो नहीं तो बाद में कहेंगे कि भैया आपने बताया नहीं, आ गया। तो वैसे तो एग्ज़ाम में एक भी बार नहीं आया है, मैंने देखा नहीं है कहीं पे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है ना। तो अगर इस वाले की बात हम करेंगे और ये बीच वाला ही क्या है इम्पोर्टेंट है, इसको ही ध्यान में रखेंगे ज़्यादा। तो अगर जो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है 0 और 1 के बीच में है तो ये हमारी सॉइल क्या है प्लास्टिक स्टेट में है। ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं फिर से। ये वॉल्यूम है और ये क्या है वाटर कंटेंट है, ऐसा कुछ है ना। ये क्या है श्रिंकेज लिमिट है, ये प्लास्टिक लिमिट है और ये लिक्विड लिमिट है। तो जब 0 और 1 के बीच में है तो सॉइल हमारी क्या है प्लास्टिक स्टेट में है, यानी कि यहाँ पे है, इस कंडीशन में है बीच वाली में। ठीक है, इस वाली वैल्यू को हम लोग देख रहे हैं। तो अगर हम प्लास्टिक स्टेट की ही बात करें तो इसको हमने जो है 4 भागों में और डिवाइड किया है। ठीक है, 4 भागों में। ठीक है, 4 भागों में। तो अगर इसको हमने 4 भागों में और बांटा है तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर लिक्विडिटी इंडेक्स का मान हम इस वाले की बात ही कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर लिक्विडिटी इंडेक्स का मान जो है लिक्विडिटी इंडेक्स का मान 0.25 से 0 के बीच में है। ठीक है। और जब लिक्विडिटी इंडेक्स का मान इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, चलो उल्टा लिखते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी इंडेक्स का जो मान है इसे हम उल्टा लिखते हैं, 1 से 0.75 के बीच में है। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान क्या होगा 0 to 0.25। ठीक है, हम इस बीच वाले की ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देख ही रहे हो आप। तो अगर लिक्विडिटी इंडेक्स का मान 1 से लेके 0.7 के बीच में है और कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान जो है 0 to 0.25 के बीच में है तो सॉइल हमारी क्या होगी वेरी सॉफ्ट होगी, VERY, वेरी
सॉफ्ट हो गई, यानी कि उसको हम मतलब इतना सॉफ्ट हो गई, यानी कि वो जो है इधर की तरफ हो गई, इस वाले एरिया में। ठीक है, ये जो चौथी बाउंड्री है इधर की तरफ हो गई, समझ रहे हो, तभी तो वेरी सॉफ्ट होगी। इधर इधर देखो, इस बाउंड्री से इधर आते ही वो लिक्विड स्टेट में आ जा रही है, तो 0 to 0.25 के बीच में होगी तो वेरी सॉफ्ट हो गई। ठीक है, अगर ये 0.75 से लेकर के ये 0.75 है, ये कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना, 0.50 के बीच में है, और कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान जो है 0.25 से लेकर के 0.50 के बीच में है, तो सॉइल हमारी जो है सॉफ्ट होगी। इसे हम क्या कहेंगे, केवल सॉफ्ट कहेंगे। तो ये जो है दूसरी बाउंड्री में आ जाएगी, समझ रहे हो, इस दूसरी बाउंड्री में होगी तो हम इसे सॉफ्ट कहेंगे। अगर लिक्विड लिमिट का मान, लिक्विडिटी इंडेक्स का मान 0.50 से लेके 0.25 के बीच में रहेगा, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान 0.50 से लेकर के 0.75 के बीच में रहेगा। तो इस केस में हमारी सॉइल क्या होगी, स्टिफ होगी, यानी कि थोड़ा सा इसमें जो है कड़ापन आ जाएगा। तो देख ही रहे हो यहाँ पे ग्राफ से ही कि हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, वाटर कंटेंट का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान क्या हो रहा है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान जो है बढ़ रहा है। और कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान जब बढ़ता है तो सॉइल जो है हमारी सॉलिड स्टेट में आती है। ठीक है, लिक्विड लिमिट से सॉलिड स्टेट की तरफ आती है। और जब लिक्विडिटी इंडेक्स का मान जब घटता है तो सॉइल हमारी जो है सॉलिड स्टेट की तरफ जो है आती है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल हमारी क्या हो गई, स्टीफ हो गई। अगर लिक्विडिटी इंडेक्स का मान 0.25 से लेकर के और 0 के बीच में हो तो ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान 0.75 to 1 होगा। और जब ये होगा तो सॉइल हमारी वेरी स्टीफ होगी, वेरी स्टीफ होगी। ठीक है ना, तो अब दिख रहा होगा अच्छे से। तो ये चीज हो गया। तो हमने ये भी देख लिया कि अगर इस लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में ही अगर सॉइल का नेचुरल वाटर कंटेंट अगर प्राप्त हो रहा है तो जो है सॉइल हमारी जो है इस प्लास्टिक स्टेट में होते हुए भी उसको हमने 4 भागों में बांट दिया है। ठीक है, तो सॉइल हमारी प्लास्टिक स्टेट में ही रहेगी, लेकिन अगर लिक्विड लिमिट का मान इतने और इतने के बीच में रहेगा तो उसे हम वेरी सॉफ्ट कहेंगे। अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट का मान इतने के बीच में रहेगा तो उसे हम सॉफ्ट कहेंगे। और अगर इतने के बीच में रहेगा तो स्टिफ कहेंगे, इतने के बीच में रहेगा तो वेरी स्टिफ कहेंगे। तो हमने प्लास्टिक स्टेट को भी हमने 4 जोन में जो है बांट दिया है। ठीक है, यहाँ इससे तो क्वेश्चन मैंने देखे नहीं है कभी आए हुए, तो इसको ज़्यादा मतलब ध्यान देना उतना वो नहीं है, लेकिन आप जो है याद कर सकते हैं। ज़्यादातर ये वैल्यू पूछा जाता है, पूछे तो सभी जाते हैं, लेकिन इस वैल्यू को ज़्यादातर जो है पूछा गया है, मैंने देखा है। तो याद तो सभी करना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि जो है आपको ध्यान में रहे। ठीक है ना, कि क्या होता है। दोनों दो लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं किसी, ठीक है, किसी सॉइल की, मान लो कोई सॉइल है, कोई सॉइल की कंसिस्टेंसी इंडेक्स CONSISTENCY कंसिस्टेंसी इंडेक्स, किसी सॉइल, कोई सॉइल है उसकी कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान क्या है 0.9 हो, तो 0.9 है, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं तो एक एग्जांपल लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है क्या हो कि समझ में आए। तो सॉइल की लिक्विडिटी इंडेक्स, सॉइल की लिक्विडिटी इंडेक्स 0.1 होगी। ठीक है, तो इन दोनों का योग करोगे तो 1 आ रहा है। ठीक है ना, और
सॉइल की लिक्विडिटी इंडेक्स जो है क्या होगी 0.1 होगी। और सॉइल क्या होगी, सॉइल प्लास्टिक स्टेट में होगी, प्लास्टिक स्टेट में होगी। तो यहाँ पे देख रहे हो कि लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स दोनों का मान ही जो है 0 और 1 के बीच में ही है। ठीक है, तो सॉइल हमारी क्या है, प्लास्टिक स्टेट में ही है। तो सॉइल प्लास्टिक स्टेट में ही है, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान 0.9 के बीच में है। तो यहाँ पे देखो 0.7 से लेके और 1 जो है यहाँ तक बाउंड्री है। तो सॉइल हमारी किस में आ रही है, इस वाले में आ रही है। तो सॉइल प्लास्टिक स्टेट में होते हुए भी जो है क्या होगी, वेरी स्टिफ होगी। ठीक है, वेरी स्टिफ होगी। सॉइल हमारी प्लास्टिक स्टेट में है, लेकिन किस कंडीशन में है, प्लास्टिक स्टेट में है लेकिन वेरी स्टिफ कंडीशन में है, यानी कि कड़ापन उसमें क्या है, ज्यादा है। ठीक है, उसे मोल्ड करने में थोड़ी सी हमें क्या होगी, परेशानी होगी, थोड़ी सी हमें जो है मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमने जो है कंसिस्टेंसी इंडेक्स को पढ़ा। अब इसके बाद से हम टफनेस इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं। कितना हो गया वीडियो, तो हम जो है अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम क्या पढ़ेंगे, टफनेस इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद से टफनेस इंडेक्स पढ़ने के बाद से हम लोग श्रिंकेज लिमिट जो है कैसे ज्ञात करते हैं और उससे संबंधित जितने भी सारे टर्मिनोलॉजी है और फार्मूले हैं वो हम पढ़ेंगे।